यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति का पैसा पाने के लिए आपका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर की मार्कशीट में रिजल्ट में आपके कितने परसेंट है तो आपका पैसा आएगा और कितने परसेंट है तो आपका पैसा नहीं आएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के कमेंट्स भी करते हैं कि सर मेरा तो 80% था, सर मेरा 78% था, सर मेरा 75% था, फिर भी मेरा पैसा नहीं आया, क्या रीज़न है, कितना परसेंटेज क्राइटेरिया है। इस चीज़ को लेकर के बच्चे व्हाट्सअप भी करते हैं, कमेंट करके भी पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो इसके लिए चाहे तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक चीज़ पहले क्लियर कर दूं मैं आपको, ओबीसी, ठीक है, जो आपकी कैटेगरी होती है एससी, एसटी या फिर कहिए कि जनरल हो या फिर आपकी माइनॉरिटी हो, सभी के लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ों को समझ जरूर लेंगे, इसलिए कि आधी अधूरी जानकारी हो सकता है कि आपके लिए आगे चल के परेशानी में आप पड़ जाए, तो आधी अधूरी जानकारी आप नहीं लेंगे। जो भी जानकारी ले आप पूरी जानकारी ले, सही जानकारी ले और सटीक जानकारी ले। ठीक है, तो सबके लिए जो परसेंटेज क्राइटेरिया रखा जाता है आपको मालूम है। हाँ, एक चीज़ मैं इससे पहले क्लियर कर दूँ, जो अटेंडेंस का परसेंटेज क्राइटेरिया होता है लगभग सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है कि 75% से आपका क्या होना चाहिए कि ऊपर होना ही चाहिए, यानी कि 75% रहेगा तभी आपका आ जाएगा, 75% से ऊपर रहेगा तभी आपका आएगा। अगर अटेंडेंस परसेंटेज में अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप कॉलेज जाते हैं या फिर नहीं, सपोज कीजिए कि आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से डाटा फॉरवर्ड कर दिया गया कि हाँ आपका परसेंटेज जो अटेंडेंस परसेंट है वो 74% ही है, तो इस केस में आपका डायरेक्टली स्कॉलरशिप का फॉर्म ऐसे रिजेक्ट करके दिखा देगा कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका अटेंडेंस परसेंटेज का रूल है। अटेंडेंस आपका इतना परसेंट 75% या फिर उससे एबव होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपके जो रिजल्ट में यानी कि प्रीवियस ईयर में आपका परसेंटेज कितना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जैसा कि देखिए ये जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया, ये जो रूल लागू होता है ये कब लागू होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके फंड आपने फॉर्म जमा किया, काफ़ी सारे बच्चों ने जमा किया फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, तो पैसा आने लगता है, तो उसमें 55%, 60%, 65% सभी का पैसा आता है। ठीक है, जिसका कम है बस वो पास हो तो सभी का पैसा आता है। लेकिन जैसे जैसे मान लीजिए कि पैसा भेजा जाएगा, फंड में पैसा कम बचेगा, फंड में पैसा खत्म होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे जैसे फंड में पैसा खत्म होगा तो वो क्या करेंगे, एक परसेंटेज क्राइटेरिया बनाएंगे कि हाँ जो टॉप लेवल के बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने में ठीक ठाक है, तो वो परसेंटेज क्राइटेरिया बना देंगे कि हाँ इतने से ऊपर वाले बच्चों का पहले पैसा भेज दिया जाए और बाद में फंड में पैसा बचेगा तो नीचे वाले परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनका पैसा भेज जाएगा। ये नहीं कि कम परसेंटेज वाले बच्चों का पैसा डायरेक्टली नहीं आता है, ऐसा नहीं है। फंड में पैसा बचता है तो आता है, या फिर हो सकता है कभी कभी हाफ हाफ ही आता है, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट का 2022-23 की बात करें तो हाफ पैसा आया था जिनका परसेंटेज कम था, और किसी किसी का तो पूरा नहीं आया था। उसमें आपके करंट स्टेटस में मेंशन हो जाएगा कि हाँ आपका परसेंटेज कम है, इतने परसेंट से कम है, तो इसीलिए आपका पैसा नहीं आया है। अब बात कर लेते हैं पिछली बार ओबीसी के जो बच्चे थे, ओबीसी के बच्चे जिनका पैसा नहीं आया था, जिनमें परसेंटेज की समस्या थी, तो उनमें क्या दिखाया था 65.2% से आपका कम है, इसीलिए आपका पैसा नहीं आया। ठीक है, ये ओबीसी और इसमें जनरल के भी बच्चे थे, जनरल और ओबीसी के बच्चों का 65.2% था। अगर ये देखिए मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो फंड की समस्या होती है कि फंड में जब पैसा कम रहता है तो विभाग को लगता है कि हाँ जो पहले अच्छे बच्चे हैं, टॉप लेवल के बच्चे हैं, यानी कि जो परसेंटेज क्राइटेरिया रखा जाता है उससे ऊपर जो बच्चे आ रहे हैं पहले उनको भेज दिया जाए, उसके बाद से अगर फंड में फिर पैसा बचता है तो इससे नीचे वाले जो 65.2% से नीचे वाले बच्चे होंगे उनका भी पैसा भेज दिया जाएगा। तो ये फंड के ऊपर डिपेंड करता है, और जाहिर सी बात है कि हर बार फंड में पैसा खत्म ही हो जाता है, इसलिए कि काफ़ी सारे बच्चे बच जाते हैं जिनका पैसा नहीं आ पाता है। ठीक है, वहीं अगर SC ST के बच्चों की बात करें तो उनका जो रखा गया था वो 60% रखा गया था कि 60% से अगर आपका नीचे है परसेंटेज प्रीवियस ईयर में रिजल्ट में तो आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। और इसमें भी वही कंडीशन थी, फंड की समस्या के चलते, यानी कि फंड में अगर पैसा कम है तो उसके बाद से ये परसेंटेज क्राइटेरिया लगाया जाता है, रूल लगाया जाता है, उससे पहले नहीं लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक ओल्ड स्टेटस है। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और इनका यहाँ पे दिखा रहा होगा आपका ये लगभग 2 साल पहले की बात है, ये जो क्राइटेरिया रहता था। इसमें रीजन भी मेंशन होकर आ जाएगा। देखिए रीजन में क्या दिया हुआ है कि रीजन सस्पेक्ट मिनिमम 55% मार्क्स इन ग्रेजुएशन प्रीवियस ईयर कोर्स AC, यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉलेज रिपोर्ट्स, यानी कॉलेज रिपोर्ट के अनुसार आपका प्रीवियस ईयर में 55% से कम है, जिसकी वजह से आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है और आपका पैसा नहीं आया है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको नॉर्मल भाषा में और सीधे शब्दों में बता दिया कि ये जब फंड की समस्या होती है तब ये परसेंटेज रूल लगता है। अगर उससे पहले की बात करें, जब फर्स्ट शिफ्ट का पैसा भेजा जाता है तो आप देखेंगे आपके दोस्त वगैरह के 55% होंगे, 60% होंगे, 65% होंगे, तब भी आपका स्कॉलरशिप का पैसा आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे फंड की समस्या आती रहती है वैसे वैसे
से ये रूल लगा दिया जाता है विभाग के द्वारा, और उसके बाद से उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा भेजा जाता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।